भाई ये सत्तार दोनों दोस्त। हेलो। और आज हम आपको एक ऐसी ख़तरनाक डरावनी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे लोग अक्सर जाने में डरते हैं। तो आपको पूरे रास्ते का भी सफ़र दिखाने की कोशिश करूँगा, और नहीं दिखा पाया तो पूरी वीडियो के एंड में आपको सारी डिटेल ज़रूर बताऊँगा। और तब तक इस वीडियो को आप पूरे एंड तक ज़रूर देखना तभी। तो दोस्तों ये है वो जंगल जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊँगा इसके अंदर के जो वो जगह है, वहाँ पहुंचकर इसके पूरे हकीकत के बारे में बताऊंगा। अभी आपको यहाँ पे कुछ बंदर दिख रहे होंगे, और ये एक प्रॉपर तरीके से जंगल है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ना बैरिकेड भी लगे हुए हैं। इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है वैसे, शाम का टाइम या रात का टाइम। तो अभी हम लोग पहुँच तो चुके हैं, लेकिन अभी प्रॉपर एड्रेस का पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ये स्कूल के ग्रुप्स के बच्चे मिले, तो शायद इनसे पता करते हैं, इन्हें शायद मालूम हो। भाई आप लोग यहाँ पे पहले कभी भी आए हो क्या? पहले कभी भी आए हैं। आगे रास्ता आगे रास्ता क्या क्या है जंगल के अंदर? मलचा महल है। मलचा महल है, कुछ पता मलचा? मगर करता क्या, चार चार पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, याद है? नहीं। आसपास में रहते हो? नहीं, हम उत्तम नगर से आए हैं। उत्तम नगर से? अरे वाह यार, तो मतलब आते रहते हो फिर आप लोग यहाँ पर? बस घूमने आए हैं, फर्स्ट टाइम है हमारा। तो ये पूरा ग्रुप है, और इनमें से कुछ लोग तो शायद पहले भी आए हैं, जैसा ये भाई मुझे बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विष्णु भाई मुझे बता। शायद ये इस तरह यहाँ रोको, यहाँ ये शायद वो एंट्री की जगह मुझे लग रही है। हाँ यही है शायद, लेकिन इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। मतलब ये प्रॉपर एक पुलिस ने, देखो आप, प्रॉपर बैरिकेटिंग करी हुई है। और ये वो पतला सा रास्ता, तो हमें इससे आगे अपनी गाड़ी ले जा नहीं सकते इससे आगे हम। तो ये वो रास्ता अभी देखें कितना पतला, और कैसा मतलब पूरी तरह से शांति है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मतलब अगर आगे एक ग्रुप और है तो इन लोगों से भी बात करेंगे, इन्हें भी लाएंगे। क्या हुआ सिस्टर, क्या हुआ? डर लग रहा है? आओ हमारे साथ आएगा, कोई बात नहीं। ये हमारी दो बहनें भी हैं यहाँ पर, ये डर रही। फिर हम यहाँ पहुँच ही गए हैं, और इसके बारे में मैं आपको वीडियो के पूरी डिटेल में बताऊँगा इसके अंदर कि ये एक्चुअल में है क्या, और क्यों ये मतलब दिल्ली वालों की नज़रों से छुपा हुआ है। और इसे एक हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, डरावनी जगह, क्योंकि इसके साथ जो किस्से और कहानी जुड़े हुए हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको पूरी तरह से घुमा देता हूँ, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, जिसके बारे में पूरी डिटेल। देखो पहले सांप दिख गया कहीं पे, मैंने सांप दिखा दूँ। निकल गया? चलो कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे आ तो गया, मुझे यहाँ एक स्टोरी और है इसके, इस जगह के साथ दो स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक इसके बनने की कहानी, और एक इसके बनने के बाद के बिगड़ने की कहानी के ये इस तरीके से पड़ा हुआ है। फिलहाल इसका पूरा एक स्ट्रक्चर पूरी तरह से देख लेते हैं। जब हम इसमें एंट्री करेंगे, अंदर एंट्री करने के बाद इधर दो स्टेयर हैं। एक स्टेयर कुछ रोशनी के लिए, ये पूरा विंडो नुमा बना हुआ था, पूरा एक विंडो बनी हुई है इधर पूरी तरीके से। ऐसे इधर कुछ रास्ता दिख रहा है। हाँ इधर से हम निकल के आएंगे, तो ये भी एक रास्ता है, शायद ये भी ऊपर जाने का ही है कुछ। अभी सिर्फ हम पहले मतलब अंदर एंट्रेंस करते हैं, पहले हॉल के अंदर हो। इधर से भी एक स्टेयर ऊपर जा रही है, इसके अंदर भी ऊपर लेके जाता हूँ आपको, देखते हैं क्या। ये नहाने की जगह है, आप इसमें बाथरूम समझ लें, ये बाथरूम है, और ये बाथ का बना हुआ है। जैसे कि ये मतलब बाद में जब स्टोरी में मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि बाद में कौन लोग यहाँ पे रहे, तो उन्हीं के लिए इस्तेमाल की चीज़ें हैं ये। इधर देखते हैं, बाथरूम के बराबर में से निकल के फिर दूसरे हॉल में आ जाते हैं।
अच्छा, ओवरऑल अगर बताऊं तो चारों तरफ से ये सेम, हर तरफ से एंट्रेंस का भी रास्ता है और चारों तरफ से बिल्कुल सेम, मतलब एक नक्शा पूरी तरीके से बना हुआ है, जिसके अंदर जैसे यहाँ पे ये फर्श टूटा हुआ पड़ा है, जो फर्श बाद में बनाया गया है, ये उस टाइम का फर्श नहीं है, क्योंकि ये देखें आप, ये आपको मैं करीब से दिखाऊं, ये देखो ये बाद का फर्श बनाया हुआ है, तो ये बाद में जो लोग रहते हैं, मतलब शायद आपको टॉर्च वगैरह जला के ही जाना पड़ेगा अंदर। मैं लेके चलूंगा वहाँ पे, लेकिन फिलहाल मैं चल रहा हूँ इस स्टेयर से ऊपर की तरफ, इधर से आगे चलते हैं। ओहो, यहाँ से दिखाना, यहाँ से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आप देखो यहाँ एक तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, प्लस यहाँ पे ऊपर रास्ता बिल्कुल बंद है, तो यहाँ से जाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये देखें, ये पूरा नीचे जो है ना, पूरी तरीके से यहाँ पे एक बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, और ये टॉयलेट है चमगादड़ों का, यहाँ पूरे ऊपर चमगादड़ रहते हैं, अभी शायद कुछ दिख नहीं रहा, ये देखें ये ऊपर चमगादड़ हैं, और ये पूरा उनका नीचे टॉयलेट है, और ये उधर दूसरी तरफ जंगल का, ये वो जगह है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी, वो जो 2 स्टेयर मैंने आपको दिखाए थे वो। उसके बाद से अगर मैं बिल्कुल इसके बैक साइड में आता हूँ इधर, तो ये देखो आप पीछे सेम वही लोकेशन, वही चीज़, ये मेरे राइट साइड में वही लोकेशन, वही चीज़, ये मेरे इधर वही लोकेशन, वही चीज़, और ये मैं बीच में, और ये बिल्कुल बीच में सेंटर। तो अब मैं आप लोगों को ऊपर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ऊपर क्या है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया एक स्टेयर, मैंने आपको इससे पहले दिखा चुका हूँ जो बंद थी, लेकिन ये 2 मेन स्टेयर है, चौड़ी भी है, बड़ी भी है, शायद ये ओपन हो, हम ऊपर जा पाए, ऊपर जाके देखें ऊपर क्या है। थोड़ा अगर आप लोग यहाँ पर आए तो चढ़ने के टाइम थोड़ा एहतियात आए, क्योंकि बहुत राउंड स्टेयर है, और जो स्टेयर के साथ साथ एक स्टेयर का जो साइज है वो कम है, दूसरे का ज्यादा, थोड़ा हिसाब से आना होगा, बहुत ज्यादा। ओहो, जब आप ऊपर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप नीचे दूसरे जंगल में, तो ऊपर दूसरे। वो जिस स्टेयर से हम लोग ऊपर आए थे, उसके अलावा जिस एक स्टेयर वो था जो आपको दिखा रहा था, जिसमें ऊपर की साइड पेड़ लगे हुए थे, तो एंट्रेंस नहीं हो पा रही थी, रास्ता और शायद दिखाया हमें नीचे जाने का। हाँ, एक देखो ये रहा, बिल्कुल इन झाड़ियों के बीचों बीच, ये दिख नहीं रहा था मेरे को, तो ये सब, हाँ ये वो रास्ता है, ये वो जो बनता जहाँ पे हम लोग आना चाह रहे थे ऊपर, ये वो रास्ता देखो जो बनता। जब मैं ऊपर चढ़ा और मैंने कहा कि मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा देखो, 2 तो ये हो गए, ये वाले, एक तो देखो ये वाला, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, एक तो ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया, ये वाला, मतलब ऊपर आने के लिए ये वाला रास्ता, यहाँ से बंद है, ये भी ये मेन रास्ता है। एक वो रहा, देखो वो छोटे वाले रास्ते जो होते, उसका एक रास्ता ये भी ब्लॉक है, एक इधर होगा, एक इधर होना चाहिए। अच्छा, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें ये चीज़ भी समझने की बात है कि यार छत तक आने के लिए 4 रास्ते क्यों बनाए गए। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए आपको इसके रास्ते से पर्दा हटा देता हूँ, और रास्ते पे पर्दा हटाने के लिए मैंने जगह चुनी है वही महल, उसी महल के सहन में जाकर आपको उसकी सारी चीज़ें बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहें और जाने के क्या था ये महल था या कुछ और था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद, आप लोग देख रहे हैं दावत-ए-अमाल बाय राशिद। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे इस चैनल के ज़रिए मैं आपको दुनिया और जहान के फैक्ट्स और नॉलेजेबल वीडियोस अपने ज़रिए बनाने की कोशिश करता हूँ, और क्योंकि मेरा शौक़ है कि मैं पुरानी जगहों पर जाकर, वो जगह जो आम लोगों की नज़रों से छुपी हुई है, उन जगह पर जाकर उन जगह के बारे में आप लोगों को बता पाऊँ। आप वीडियो के शुरू में देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि एक हॉन्टेड जगह, डरावनी जगह पर आपको लेकर आया हूँ। अब मैं उस जगह की हकीकत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। 2 कहानियाँ हैं, एक कहानी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको दूसरी कहानी भी इस जगह के बारे में जो कही जाती है, जो सच्चाई है, वो भी आपके सामने रखूँगा। मेरे साथ जिस जगह पर मैं बैठा हूँ आप देख रहे हैं, ये है एक शिकारगाह, और शिकारगाह है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक के ज़रिए बहुत सारी शिकारगाह बनाई गई, उसमें से एक शिकारगाह ये भी है, और ये शिकारगाह सारी शिकारगाहों की तरह ये भी जंगल के बीचों बीच ही बनी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो तुगलक सल्तनत की शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर हुई वो 1320 से हुई,
1320 से लेकर 1400 समथिंग तक तुगलक सल्तनत हिंदुस्तान के अंदर रही। और ये जो शिकारगाह है ये 1325 के अंदर फिरोज शाह तुगलक के ज़रिए बनाई गई, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर उनके बाद फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक सल्तनत के सबसे मजबूत सुल्तान थे, सबसे मजबूत शासक समझ लो, बादशाह समझ लो या फिर हुक्मरान समझ लो, उनके ज़रिए बनाई गई। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर बनाई, जिसमें से ये शिकारगाह 1325 से में बनाई गई और अब तक ये यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि उन्हें शिकार का शौक़ था, वो अक्सर जंगलों के अंदर जाते थे, शिकार करते थे फिरोज शाह तुगलक, तो उन्होंने ये बनाई। और ये मतलब एक वीडियो के अंदर आपने देखा होगा शुरू के अंदर कि मैंने कोशिश करी कि आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा पाऊँ, उन्होंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया भी। ये तो कहानी का एक पार्ट है। अब इस कहानी के दूसरे पार्ट के लिए मैं आपको 1325 के बाद से 600 साल आगे ले जाऊंगा। 600 साल बाद क्या हुआ इस जगह का और कैसे इस्तेमाल हुआ। तुगलक सल्तनत 1320 से शुरू होकर 1414, 1415 तक हमारे हिंदुस्तान और दिल्ली के आसपास और दिल्ली के बहुत बड़े, दिल्ली से जुड़े हुए बहुत बड़े एरिया के ऊपर अपनी हुकूमत करते हैं। तुगलक सल्तनत के बारे में पूरी एक डिटेल के अंदर मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से गयासुद्दीन तुगलक जो तुर्की से आए थे और तुर्की का एक ख़ानदान था, उन्होंने किस तरीके से हिंदुस्तान पे हुकूमत करी, फिर कैसे गयासुद्दीन तुगलक से मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। इसकी पूरी डिटेल मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है ये महल और इसका नाम, जिसको मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि एक बार शिकारगाह कह रहा हूँ, अभी मैंने महल बोला, तो मैं स्टोरी शुरू करने वाला हूँ क्यों इसे महल कहा गया। अवध के राजघराना, एक अवध के अंदर लखनऊ जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पे एक राजघराना हुआ करता था। 1985 के अंदर उस राजघराने की एक प्रिंसेस हुआ करती थी जिनका नाम था विलायत महल। विलायत महल 1985 के तकरीबन 7 साल पहले तक जब अवध से वो लोग निकले तो नई दिल्ली स्टेशन के वेटिंग एरिया के अंदर उन लोगों ने शरण ली, या फिर बेगम विलायत महल अपने बेटे शहजादे अली रज़ा के साथ और बेटी सकीना महल के साथ यहाँ रहते थे। जैसे कि 1993 के अंदर विलायत महल की इसी महल के अंदर मृत्यु हो जाती है सुसाइड करने के जरिए। उन्होंने कहा था कि आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था, तो उनकी मौत इसी के अंदर हो जाती है। उसके बाद से इस महल के अंदर उनके बेटे अली रज़ा और उनकी बेटी सकीना महल अपनी मौत तक, यानी कि आखिरी वक्त तक इसी महल के अंदर रहे 2017 तक। कहा जाता है कि उन्हें जो है कुत्ते पालने का बहुत शौक था। उनके पास काफ़ी बड़े बड़े मतलब विदेशी कुत्ते थे जो बहुत ख़तरनाक थे, जो उनकी एक तरह से रक्षा करते थे यहाँ पर, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच बना हुआ महल है और इसके अंदर कहीं से कहीं भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं था। मतलब अपनी ज़िंदगी का आप देखो 1985 से लेकर 2017 तक, यानी कि 32 साल यहाँ पर गुजारे उस परिवार ने, उस शाही परिवार ने, और बिना किसी लाइट के, बिना किसी चीज़ के, तो वो यहाँ रहा करते थे। 1993 के अंदर जब विलायत हुसैन की मृत्यु हो जाती है या फिर वो सुसाइड कर लेती हैं, उसके बाद वो अपनी बहन सकीना महल के साथ यहाँ रहे। और उसके बाद उनकी 2017 के अंदर उस राजघराने के, जिनका नाम मैंने आपको बताया कि अली रज़ा, वो अपने आखिरी ज़िंदगी के लम्हात भी इसी महल के अंदर गुजारे और 2017 के अंदर उनकी भी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि जब वो 1985 के अंदर यहाँ पर आए तो इससे वो कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। पूरी तरीके से वही ठाट बाट सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ रखी हुई थी। और पुरानी अगर वीडियोस आपको कहीं मिल जाए, किसी और चैनल पर आप अगर देखें, तो आप देख पाएंगे कि उनका रहने का, खाने का, पीने का सामान एज इट इज़ उनकी मृत्यु के बाद भी यहाँ पर मौजूद था, जिसे बाद में कुछ आसपास के लोगों के थ्रू या कुछ और लोगों के थ्रू लूट लिया गया और वो ख़त्म हो गई। उसके बाद से कहानी जुड़ी जाती है यहाँ पे, क्योंकि 1993 के अंदर यहाँ पर बेगम विलायत महल की मृत्यु होती है, फिर उनकी बेटी सकीना महल की मृत्यु होती है, फिर उसके बाद प्रिंस अली रज़ा की यहाँ पे मृत्यु होती है। तो इसके साथ एक कहानी ये जुड़ गई कि ये एक हॉन्टेड जगह है। अगर आप लोग भी इस हॉन्टेड जगह को, इस शिकारगाह को देखना चाहते हैं, फिरोज शाह तुगलक के ज़रिए बनाई गई,
तो मैं इस जगह की लोकेशन का लिंक हमेशा की तरह अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लोगों के साथ इस दरख्वास्त के साथ अलविदा लेता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी यहाँ पर आएँ और ऐसी खूबसूरत और ऐसी डरावनी जगह को देखें। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।